तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यंसु सीधे उस प्लेस में पहुंच जाता है जहाँ पर विनी की पढ़ाई चल रही थी और अब यंसु चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर किस मास्टर की इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे ऑर्डर को खारिज किया। तब ये मास्टर बिना कुछ बोले बस यंसु की ओर एक बार देख लेते हैं, जिस पर अब इस मास्टर को देखते यंसु के मुंह से कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। तब फर्स्ट प्रिंस लाव यंसु की ओर देखते हुए कहता है कि अचानक से तुम्हें ये क्या हो गया, और फिर लाव इस कमरे की ओर देखता है जहाँ पर विनी पूरे मन से बस पढ़ाई में ही घुसी हुई थी और फिर लाव की नजर भी इस मास्टर के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखते फर्स्ट प्रिंस लाव सीधे इस मास्टर को ग्रीट करते हुए कहता है कि सैफू हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतने दिनों के बाद हम आपको देख पाएंगे। और अब इस मास्टर को देखते हुए यंसु अपने मन में कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बस इस छोटी बच्ची के लिए सेवन ने हमारे यन फैमिली की इंपीरियल टीचर को बुला लिया है, वो भी उसे जिन्होंने मुझे एजुकेशन से ज्यादा पनिशमेंट दी है। और फिर यंसु एकदम से जमीन में लौटते हुए कहता है कि मास्टर हमारी पढ़ाई तो कब की कंप्लीट हो चुकी है, तो फिर इसके बावजूद भी आपने यहाँ पे आने की कष्ट क्यों किए। जिस पर ये मास्टर कहता है कि यंसु मेरे ख्याल से तुम मेरे सिखाए हुए डिसिप्लिन को भूल गए हो, क्योंकि मैंने तुम्हें बचपन में ही सिखाया था कि कभी भी किसी भी टीचर से रिस्पेक्टफुली बात करना, लेकिन तुमने तो मेरे सिखाए हुए सारे लेसन के परखच्चे उड़ा के रखे हैं, यानी अब मुझे फिर से तुम्हें वो सारे लेसन सिखाने होंगे। जिस पर अब इस मास्टर इतना कहते ही हम देखते हैं कि विनी साथ साथ अब इन दोनों को भी स्टडी करने के लिए बैठा दिया जाता है और बेचारे यंसु को गुरुजी का प्रसाद भी मिल जाता है। तब इन दोनों को देखते हुए विनी पूछती है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या बुरे प्रिंस ने तुम दोनों को भी पढ़ने के लिए कहा। जिस पर लाव कहता है कि छोटी गुड़िया हम तो यहाँ पे बस तुम्हारे साथ खेलने आए थे, क्योंकि हमें लगा कि सेवन के जाने के बाद तुम अकेले बोर हो रही होगी। तब ये मास्टर किताबों के बीच से झांकते हुए कहते हैं कि क्या मैं भी तुम लोगों के साथ खेल सकता हूँ, जिसे देखते ये लोग चिल्लाते हुए सॉरी सीफू कहते हैं। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सेवन इधर कुछ लोगों को जान से खत्म कर रहा था। तब ये सैनिक सेवन से पूछता है कि लॉर्ड आपने तो इन लोगों को खत्म कर दिया, तो अब भला हम ये पता कैसे करेंगे कि ये लोग किसके आदमी थे। जिस पर सेवन इसे एक लेटर देते हुए कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि इन सब के पीछे कौन है, इसलिए अब इस लेटर को सीधे वी फैमिली के एम्परर के पास पहुंचा दो। और अब इधर अब हम इस मास्टर को देखते हैं जो अभी भी इन तीनों को पढ़ा ही रहे थे, जहाँ पर इन तीनों को भी मजबूरन पढ़ना ही पड़ रहा था। जिस पर अब यंसु लाव को इशारा करते हुए कहता है कि भाई हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वरना बस कुछ ही देर बाद सेवन भी यहाँ पे पहुंच जाएगा। जिसके बाद सैफू और सेवन मिलकर हमें और भी ज्यादा टॉर्चर करेंगे, क्योंकि सेवन सैफू के फेवरेट स्टूडेंट है और बचपन से ही सैफू सेवन की हर एक बात मानते आए हैं। तब प्रिंस लाव कहता है कि लेकिन हम लोग सैफू के मर्जी के बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। जिस पर अब यंसु विनी को आवाज देते हुए कहता है कि प्यारी पोटैटो क्या तुम्हें केक चाहिए। तब विनी भी यस कहती है। जिस पर यंसु कहता है कि ठीक है तुम बस सैफू को ये बोलो कि तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है, तब मैं मेडिसिन लाने के बहाने तुम्हारे लिए केक लेके आ जाऊंगा। जिस पर विनी कहती कि ओके लेकिन मुझे 10 केक चाहिए। तब यंसु भी तुरंत ही हाँ कह देता है। जिस पर अब विनी एक्टिंग करते हुए कहती कि मास्टर मेरे सिर में बहुत ही तेज दर्द होने लगा है, इसीलिए क्या आप थर्ड प्रिंस को मेडिसिन लेने के लिए भेज सकते हैं। तब मास्टर कहते हैं कि नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही जाके तुम्हारे लिए मेडिसिन ले आता हूँ। और ये कहकर ये मास्टर यहाँ से चले जाते हैं। तब मौका देखिए यंसु लाव को लेके तुरंत ही यहाँ से जाते हुए कहता है कि प्यारी पोटैटो तुम हमारा वेट करना, हम लोग तुरंत ही केक लेके आ जाएंगे। जिस पर विनी भी अब इन लोगों के आने का वेट करने लगती है, लेकिन कुछ देर के बाद मास्टर यहाँ पे एक डॉक्टर को लेके आ जाते हैं, जिसके नीडल्स को देखते अब विनी के होश उड़ जाते हैं। और अब सीन चेंज होता है और हमें वी फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये प्रिंसेस एक आदमी से कह रही थी कि क्वीन फैमिली के 5वें लॉर्ड, हमें ये जान के बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि आप ब्यूसियन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में हमारा साथ दे रहे हैं। तब ये आदमी कहता है कि नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं है, दरअसल उसियन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने से ज्यादा मैं उस सेवन को खत्म करने के लिए उतावला हूँ, और यही वजह कि मैं भी आपका साथ देने के लिए रेडी हो गया, क्योंकि आपने भी बताया कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन वो प्रिंस सेवन ही है। तब ये प्रिंसेस भी यस कहते हुए बहुत खूब कहती है। और अब इन लोग जाने के बाद ये सेविका कहती है कि प्रिंसेस क्वीन फैमिली तो वैसे भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो फिर इसके बावजूद भी आप इस यूजलेस से हाथ क्यों मिला रही है। जिस पर ये प्रिंसेस अपने बॉडी को खुजाते हुए कहती है कि बकवास बंद करो, चुपचाप मुझे जल्दी से मेडिसिन दो। तब ये सेविका मेडिसिन निकालते हुए कहती है कि प्रिंसेस आखिर आपकी ये किस टाइप की एलर्जी है जो सिर्फ आपके आसपास किसी मैन के होने से एक्टिव हो जाती है। जिस पर ये प्रिंसेस अपने बॉडी में इस मेडिसिन को लगाते हुए कहती है कि मेरी एलर्जी बस तभी एक्टिव होती है जब वो पर्सन मेरे सामने होता है जिससे मैं नफरत करती हूँ। और जहाँ तक रही बात की मैंने इस यूजलेस प्रिंस से हाथ क्यों मिलाया, तो अभी के लिए तुम बस इतना जान लो कि सेवन को मारने का सबसे बड़ा हथियार यही होगा। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम इधर का सीन देखते हैं, जहाँ पर विनी रोते हुए कह रही थी कि मास्टर मैं आज के बाद झूठ कभी नहीं बोलूंगी। तब यहाँ पे कुछ देर बाद अब सेवन भी आ जाता है, जो अपने मास्टर को ग्रीट करते हुए कहता है कि मास्टर विनी की प्रोग्रेस कैसी चल रही है। जिस पर मास्टर बहुत ही गुस्से में कहता है कि विनी अभी तुमने जो कुछ भी किया उसे सेवन के सामने कबूल करो। तब विनी कहती है कि बुरे प्रिंस मैंने मास्टर से झूठ कहा कि पढ़ाई करते करते अचानक से मेरे सिर में दर्द होने लगा। जिस पर सेवन बहुत ही गुस्से में कहता है कि विनी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर से झूठ बोलने की, आज तक मैंने कभी अपने मास्टर से झूठ नहीं बोला है। तब विनी रोते हुए कहती है कि बुरे प्रिंस तुम सिर्फ मुझे अकेले ही नहीं डांट सकते, क्योंकि मुझे ऐसा करने के लिए उस मोटे बैगन ने कहा था। जिस पर अब चीफ सर्वेंट भी रोते हुए कहता है कि लॉर्ड हमारी प्यारी गुड़िया बिल्कुल सही कह रही है, ऐसा करने के लिए जरूर थर्ड प्रिंस ने विनी को कहा होगा, क्योंकि आपके जाने के बाद यहाँ पे थर्ड प्रिंस और फर्स्ट प्रिंस आए थे और थर्ड प्रिंस ने विनी को अपने लिए चाय सर्व करने के लिए कहा था।
जिसे सुनते सेवन कहता है कि क्या। तब शीप बताता है कि थर्ड प्रिंस ने कहा कि विनी है तो एक सर्वेंट ही, इसीलिए विनी उनके लिए चाय और नाश्ते को सर्व करे। जिस पर अब सेवन कहता है कि यंसू की ये मजाल। और फिर सेवन विनी की ओर देखते हुए कहता है कि अभी और अब से पूरे यन फैमिली में ये बात फैला दो कि मैं इस मूंगफली को सर्वेंट की पोजीशन से हटा के प्रिंसेस की पोजीशन पे नियुक्त करता हूँ। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम एम्परर यन के पैलेस को देखते हैं, जहाँ पर एम्परर यन बहुत ही गुस्से में सेवन के ऊपर किताबों फेंकते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने किससे पूछकर उस छोटी बच्ची को प्रिंसेस का दर्जा दे दिया। तब सेवन कहता है फादर आपने भी तो क्वीन फैमिली के उन दोनों प्रिंसेस को अपने पैलेस में प्रिंसेस का दर्जा दिया हुआ है। जिस पर एम्परर यन कहता है कि क्या तुम अपनी तुलना मुझसे कर रहे हो, मैं एम्परर हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। तब सेवन कहता है कि फादर प्लीज आप इसे मेरी एक विश समझ के पूरी कर दीजिए, वो बच्ची बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है जिसकी वजह से यंसू उसे हमेशा परेशान करता है, इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऑफिशियल रूप से उस बच्ची को प्रिंसेस का दर्जा दे दें। और ये कहकर सेवन यहाँ से चला जाता है। जिस पर अब एम्परर यन का ये नौकर पूछता है कि लॉर्ड क्या आप सच में उस बच्ची को प्रिंसेस का दर्जा दे देंगे। तब एम्परर यन कहता है कि हाँ, क्योंकि आज तक मेरे सेवन ने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा और ये पहली बार है जब सेवन ने मेरे सामने किसी चीज के लिए हाथ जोड़ा है, तो अब भला मैं उसकी इस इच्छा को कैसे पूरी ना करूँ। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सेवन के पैलेस में अनाउंसमेंट हो रही थे कि आज से और अभी से विनी भी एक प्रिंसेस है, इसीलिए अब सारे लोग विनी को एक प्रिंसेस की तरह ही ट्रीट करेंगे। जिस पर सारे सर्वेंट भी यस लॉर्ड कहते हैं। तब सेवन कहता है कि चूंकि मेरी मूंगफली भी एक प्रिंसेस है, इसीलिए अब अगर किसी ने इससे मिसबिहेव किया तो फिर वो अपने अंजाम के लिए रेडी रहेगा। और फिर सेवन चीफ से कहता है कि जाओ विनी के लिए भी एक प्रिंसेस के लायक का कमरा रेडी करो ताकि विनी को अपने रूम में किसी चीज की भी कमी महसूस ना हो। तब इन सारी बातों को सुनते हुए विनी कहती है कि क्या मैं अकेली रहूंगी। और फिर विनी सेवन से कहती है कि बुरे प्रिंस मुझे कोई भी कमरा नहीं चाहिए, मुझे तो बस बुरे प्रिंस के साथ ही रहना है। जिस पर सेवन कहता है कि नहीं, अब तुम भी एक प्रिंसेस हो, इसलिए तुम्हें अपने तरीके से रहना होगा। तब विनी इस कुर्सी से उतरते हुए कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे प्रिंसेस नहीं बनना। और इतना कह के विनी फिर से यहाँ से भाग जाती है। तब सेवन चीफ से कहता है कि अब विनी को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए और जितना हो सके उतने सर्वेंट को विनी के साथ ही रखिए। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेवन अपने कमरे की ओर आते हुए सर्वेंट को देख के पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तब ये सर्वेंट कहती है कि लॉर्ड आप अपने कमरे में ही जाके देख लीजिए। जिस पर सेवन अब जैसे ही अपने कमरे में आता है तो वो देखता है कि विनी किसी छिपकली की तरह उसके बेड से चिपकी हुई है। तब सेवन तुरंत ही आके विनी को उठाते हुए कहता है कि जाओ जाके अपने कमरे में सो जाओ, लेकिन सेवन के उठाने के बावजूद भी विनी इस बेड से नहीं उठती है। तब सेवन कहता है कि आखिर मैं इस मूंगफली को उठा क्यों नहीं पा रहा। जिस पर ये सेविका कहती है कि लॉर्ड दरअसल बात ये है कि प्रिंसेस विनी ने अपने कपड़ों में ग्लू लगा के इस बेड को खुद से चिपका लिया है ताकि कोई भी इसे यहाँ से ना उठा पाए। जिसे सुनकर सेवन कहता है कि ये मूंगफली नहीं सुधरेगी और ये कहकर सेवन अपने बेड के ब्लैंकेट से विनी को लपेट देता है। तब विनी बहुत ही गुस्से में कहती है कि बुरे प्रिंस तुम मुझे यहाँ से इस तरह से अपने कमरे से नहीं निकाल सकते। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।